नमस्कार साथियों। आज का विषय बहुत ही ज्यादा गंभीर है। यह उन जातकों के लिए है जो जातक भूत प्रेतों से पीड़ित हैं, पिशाचों से पीड़ित हैं, जो किसी अगर चौराहे पर या किसी सुनसान जगह पर भी चले जाएं तो वह उनसे पीड़ित हो जाते हैं या इनका साक्षात्कार हो जाता है। जातकों, इस विषय का समाज में दो धड़ा है। एक वो है जो इन नकारात्मक शक्तियों पर विश्वास नहीं करता है, एक वह है जो इनसे हमेशा पीड़ित होता है। यह दोनों ही सत्य हैं, लेकिन सबसे बड़ा सत्य यह है कि भूत प्रेतों का अस्तित्व। जातकों, जो चीज शास्त्रों में वर्णित है वह बिल्कुल सत्य है। यह एक योनि है, मनुष्य का अंतिम पड़ाव है, यह अटल सत्य है। लेकिन यह समाज में दो भ्रांतियां कैसी हैं, इनका जो मुख्य कारण है वह है हमारे जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति। यदि हमारे जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत स्थिति में है, चंद्रमा मजबूत स्थिति में है और लग्नेश पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो वह जातक अवश्य ही किसी भूत प्रेत या पिशाच का साक्षात्कार कर नहीं सकता और वह हमेशा यही कहता रहेगा कि इनका इस संसार में कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन वहीं जिनका चंद्रमा पीड़ित है, लग्नेश पर राहु या पाप ग्रहों की दृष्टि है, तो वह अगर किसी चौराहे पर भी चला जाए, किसी मंत्र आदि से संबंधित किसी नींबू या उस पर उसका पैर भी लग जाए तो वह इनसे पीड़ित हो जाएगा। समय खराब आ जाए तो सबसे पहले उनको प्रभावित ये नकारात्मक शक्तियां ही करने वाली है। तो वह कौन सी कुंडलियां होती हैं और कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं जिससे जो जातक है वह हमेशा भूत प्रेतादि पीड़ा से ग्रसित होता है। तो सबसे पहला है राहुग्रस्त चंद्रमा। राहुग्रस्त चंद्रमा यदि लग्न में बैठा हुआ हो, चंद्रमा राहु के साथ हो या चंद्रमा पर राहु की दृष्टि हो, वहीं शनि या मंगल लग्न से नवम या पंचम में विराजमान हो, तो जातक हमेशा निम्न कोटि का साधक होता है। साधक इसलिए कि वह हमेशा नकारात्मक शक्तियों का ही उपासक होता है, वह इनसे ही घिरा हुआ होता है, जादू टोना करने वाला होता है, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं श्याना। वह इसी प्रकार से तंत्र मंत्र जादू टोना करने वाला होता है, इसी से जीविकोपार्जन करने वाला होता है। लेकिन अंत इसका बुरा होता है, वह इन्हीं से मृत्यु को प्राप्त होता है। दूसरा, यदि लग्न पर मंगल की दृष्टि हो और षष्ठेश लग्न में, सप्तम में अथवा दशम में विराजमान हो, तो जातक अनायास ही जादू टोना का शिकार हो जाता है, अनायास ही इस निम्न कोटि की जो शक्ति है उससे ग्रसित हो जाता है। नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव इस पर इतनी जल्दी होता है कि जिसका कोई जवाब नहीं। यह हमेशा भूत प्रेत आदि से पीड़ित होता है। इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि यह चंद्रमा को मजबूत करे। विस्तार से मैं उपाय अंत में बताऊंगा। पहले मैं वो चीजें बता दूं कि भूत प्रेतादि पीड़ा से कौन से जातक परेशान होते हैं। वहीं यदि लग्नेश मंगल के साथ हो और लग्न में बैठा हुआ हो या केंद्र में विराजमान हो या षष्ठेश लग्न में हो, षष्ठेश का लग्न से युति हो जाए या संबंध बन जाए, तब भी जातक नकारात्मक शक्तियों से प्रभावित होता है। उसका कभी ना कभी भूत प्रेतादि या पिशाच से साक्षात्कार हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जातक केवल भूत या प्रेतादि से ही पीड़ित हो, कभी कभी जातक देवताओं से भी पीड़ित होता है। देवताओं के भी साक्षात्कार हो जाते हैं, उनसे भी पीड़ित होने लगता है, पितरों से भी पीड़ित होने लगता है। तो देवताओं से किस प्रकार से पीड़ित होता है कि यदि बृहस्पति लग्न में चतुर्थ में या दशम में हो या केंद्र में कहीं मांदी बैठा हो। प्रमुख रूप से यदि बृहस्पति लग्न में हो और केंद्र में कोई मांदी जाकर के बैठ जाए तो जातक किसी देवता से पीड़ित होता है। देवता से किस प्रकार पीड़ित होता है कि उनके वंश में कोई ना कोई
देवता के लिए बोल देता है कि फला काम मेरा हो जाए तो हम उस देवता के लिए वो करेंगे या दर्शन करेंगे, और वह पूरा नहीं हो पाता, तो वो जो देवता है उस वंशावली में जो इस प्रकार की कमजोर ग्रह नक्षत्र वाला जातक होता है उसको परेशान करने लगता है, और जातक इन देवताओं से पीड़ित होने लगता है। वहीं अगर सूर्य कमजोर हो, सूर्य पर पापक ग्रहों की दृष्टि हो, तो जातक अपने पितरों से ही परेशान होने लगता है, पितृ दोष बन जाता है, जातक से पितृ अनायास ही रुष्ट होने लगते हैं। इसलिए सूर्य पितरों का बहुत प्रमुख कारक ग्रह है। वहीं यदि शनि सप्तम में और कोई शुभ ग्रह चर राशि में होकर के लग्न में विराजमान हो जाए और चंद्रमा पर पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो जातक अनायास ही भूत प्रेतादि से पीड़ित होने लगता है। अनायास ही उससे जो भूत पिशाच है वे टकराने लगते हैं। मुख्य बात यह है कि ये सब खेल मनुष्य के जो बुरा समय है उसका है। कुंडली में दशा और अंतर्दशा इस बात पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। इसलिए हम केवल अपनी जन्म कुंडली में इस प्रकार के योगों को देख करके अनायासी भविष्यवाणी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं कि हम सबकी कुंडली में राजयोग भी होते हैं, दुर्योग भी होते हैं, लेकिन देखना यह होता है कि राजयोग घटित होने वाला है या ये दुर्योग घटित होने वाला है या नहीं। इसके लिए डिपेंड ये करता है कि जैसे इसको इस प्रकार से समझ चले कि हमारी कुंडली में हंस नाम का पंच महापुरुष योग बना हुआ है, बृहस्पति अच्छी स्थिति में केंद्र में विराजमान है, लेकिन बृहस्पति की महादशा हमारे जीवन में कभी आई ही नहीं, या बृहस्पति की महादशा हमारे बुढ़ापे में आई, तो क्या होगा? हंस नाम के पंच महापुरुष योग का हमारे जीवन में कभी अच्छा फलादेश प्राप्त ही नहीं हो सकता। यही दुर्योगों का भी है कि अगर हमारी कुंडली में इस प्रकार के दुर्योग लगे हुए हैं और उससे संबंधित ग्रह की दशा अंतर्दशा हमारे जीवन में, अंतर्दशा तो आती रहती है, मुख्य बात है महादशा। यदि महादशा नहीं आई, ऐसी स्थिति नहीं बनी, तो हमारा जीवन बहुत ही आसान कट जाएगा। अब हम बात करते हैं कि शनि और राहु, यह वास्तव में शापित योग है। जब राहु शनि के साथ में युति बना करके कहीं पर बैठ जाता है तो इसको हम शापित योग कहते हैं। शनि और राहु लग्न में विराजमान हो जाए तो अनायास ही जो जातक है वह किसी शत्रु, जो तुम्हारा पिछले जन्म में शत्रु हो और उसकी मृत्यु किसी अकाल मृत्यु या तुमने उसको मार दिया हो, तो वह तुम्हारा प्रेत बन करके तुम्हें कष्ट प्रदान करेगा, या अनायास ही और भी जो नकारात्मक शक्तियां हैं वह तुमको प्रभावित करने लगेंगी। अनायास ही तुम्हारे मन पर उन नकारात्मक शक्तियों का कब्जा होने लगेगा। तो ये शनि प्लस राहु का ये जो योग है, दुर्योग, बहुत बड़ा दुर्योग है, इसका उपाय अत्यंत आवश्यक है। वहीं चंद्रमा और राहु लग्न में विराजमान हो, शनि तथा मंगल त्रिकोण में हो, ये मैं पहले बता चुका हूं, तो ये भी एक मुख्य दुर्योग है भूत प्रेत आदि से पीड़ा का। अब बात आती है कि यदि हमारी कुंडली में ये विराजमान है, राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा भी आ चुकी है, या शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा भी आ चुकी है, और भी कई मार्केश की दशा या महादशा या उसके शत्रु की अंतर्दशा हमारे जीवन में आ चुकी है, तो ये अवश्य ही हमारे जीवन में घटित होगा और हम भूत प्रेतादियों से अवश्य ही पीड़ित होंगे। इसके लिए क्या उपाय करें? इसका मुख्य उपाय यही है कि सबसे पहले हम अपने चंद्रमा को मजबूत करें। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए अपनी कनिष्ठा उंगली में मोती धारण करें और नित्य ही महादेव पर जल में दुग्ध डाल करके दुग्ध स्नान करवाएं। आपका चंद्रमा अवश्य ही मजबूत होगा और आपके मन में शांति और जो डर है वह धीरे धीरे दूर होने लगेगा। यदि हम शिवजी पर सफेद पुष्प अर्पण करें, अपने मस्तक पर सफेद चंदन लगाएं, शिवजी को सफेद चंदन अर्पण करें, आपको अवश्य ही
जो भूत प्रेत आदि जो पीड़ा है उससे मुक्ति मिलेगी। यदि आप सफेद चीज का दान करें या सफेद चीज जो एक प्रकार से मिष्ठान, सफेद मिष्ठान है, उसको शिवजी पर अर्पित करें, कौवों को खिलाएं, कुत्तों को खिलाएं, इससे क्या होगा कि जो आपकी भूत प्रेत आदि जो पीड़ा है उसको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। यदि आप राहु से पीड़ित हैं, राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा अगर आ जाती है, यदि इस प्रकार के योग नहीं भी बने हुए हैं, तब भी जातक ऐसी अंतर्दशा महादशा में इन चीजों का शिकार होने लगता है। ऐसी स्थिति में अपराजिता के पुष्प या पीले पुष्प उनको नित्य ही भगवान भगवान जो शिव है, शिवलिंग पर अर्पण करें, आपको अवश्य ही लाभ होगा। नित्य कौवों को रोटी डालने से या उड़द की बनी हुई जो नमकीन होती है, उड़द की बनी हुई जो वस्तुएं होती हैं, उनको कौवों को खिलाने से, यदि राहु की अंतर्दशा में, राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा है या शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा है, तो अवश्य ही भूत प्रेत आदि से जो पीड़ित लोग हैं उनको लाभ मिलेगा। इसलिए आप इससे भय ना हो, भयभीत ना हो, इसका उपाय अवश्य करें और नित्य ही भगवान श्री बालाजी महाराज के आगे दिया जलाएं। नित्य ही आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो ये जितनी भी भय संकट हैं उनसे आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। नमस्कार।